सो ब्रदर, कैसा लगा मेरा प्रोजेक्ट? अरे तुम लोगों ने स्टडी की या नहीं? भैया आई एम सो एक्साइटेड यू नो, मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाया। अरे तो सुरेंद्र भैया कौन से सोए हैं? सुबह 5 बजे तक तुम्हारे प्रोजेक्ट की एक एक ईंट चेक करी है इन्होंने। तो फिर कैसी लगी ईंटें? भाई इसकी तो ईंटें भी शानदार हैं और बिल्डिंग भी। अमित, we will do it man, we'll do it। ये सब बात की बात है। पार्टी का क्या है? अच्छा अभी देता हूँ तुझे पार्टी। नहीं, अभी देता हूँ। अमित, क्यों भाई? काम भी ये लाए और पार्टी भी ये दे। क्यों देगा ये पार्टी? तो क्या पार्टी मैं दूंगा भैया? हाँ वैसे पार्टी तो तुम्हें नहीं देनी चाहिए, पार्टी तो मुझे देनी चाहिए। क्या हो गया? पार्टी तो पार्टी होती है। हाँ, तुमने दिया मैंने दी। क्यों चले? यस गो। अरे रोशन, सूरज, कहाँ हो भाई तुम? अरे तुम्हारे दादाजी आ गए। जीते रहो बेटी, जीते रहो। कैसी हो तुम? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पापा हम इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? लो भाई कर लो बात। अरे वहाँ तुम्हारे हाथ का बना खाना थोड़ी मिलता था, होटल का खाना तो बस यही। पर तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। अरे आप कब आए? बस अभी अभी आया। और दीनानाथ भैया नहीं आए? नहीं, और मिला वो कुछ दिन वहीं पे रहेंगे। मुझे बच्चों के बिना मन नहीं लगा था तो मैं चला आया। पर हमारे राम लक्ष्मण हैं कहाँ भाई? वो कमरे में है, मैं भी लाती हूँ। अरे नहीं, तो रहने दे, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अरे कुछ चाय पानी। दीदी ये ओसवाल वालों की फाइल रेडी है और उनका फोन भी आया था। ओके राम राम बेटी। काका आइए 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 बैठिए। कहिए काका, क्या खबर लाए हैं? खबर तो बिल्कुल ठीक ठाक है और बुकिंग भी ठीक चल रही है। ये 8 फ्लैट्स के एग्रीमेंट है। संभाल के रखना, साथ में चेक भी है। काका आपका काम हमेशा पक्का होता है। मेरा तो उसूल है ही, कम काम पर चोखा काम। देखा नेहा, काका हमारे लिए कितनी भागदौड़ करते हैं। हमारे लिए 8 फ्लैट्स की एग्रीमेंट लेकर आए हैं। एक काम करो नेहा, काका के लिए 21,000 का चेक बना दो। अरे बेटा, चेक की इतनी क्या जल्दी है? जैसे तुम्हारे पास है वैसे मेरे पास है। नहीं काका, फिलहाल आप ये रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाद में आप इतना बड़ा बिल देंगे ना कि नेहा कैलकुलेट कर करके थक जाएगी। थैंक यू बेटा। दुर्गा प्रसाद जी भी ऐसे ही झुककर चेक दिया करते थे। मेरा मकान, मेरी दुकान, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। नेहा, पता है चंपकलाल काका बड़े पापा के बहुत पुराने आदमी हैं। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। हाँ दीदी, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों बदल जाते हैं। राम राम सुरेंद्र बाबू। अरे चंपकलाल जी आइए, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। आप यहाँ बैठने लगे, मुझे खबर ही नहीं थी। भाई ये भी अपना ही ऑफिस। ये है मेरे भाई वीरेंद्र और ये अमित। अच्छा आप इनसे मिले नहीं पहले? नहीं। नमस्ते बेटा। अमित, ये है चंपकलाल जी, शहर के नंबर 1 फ्लैट ब्रोकर हैं। अरे आप आइए ना, बैठिए ना प्लीज। ओके, थैंक यू। बैठिए बैठिए। हाँ और बताइए, और क्या नया कर रहे हैं सुरेंद्र बाबू? बस चंपकलाल जी नए में तो अमित का ये नया प्रोजेक्ट है। अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी कुछ जानकारी मिले तो। हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। अमित भाई चंपकलाल जी को डिटेल्स बताओ। Why not? देखिए मिस्टर चंपकलाल, ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। इट्स अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन अ प्राइम लोकेलिटी। बहुत अच्छा। अजय, हमारा तो काम ही है फ्लैट बिकवाना और काम पक्का करना। आप लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है। सुरेंद्र बाबू तो मुझे बहुत पहले से जानते हैं। अरे चंपकलाल जी, आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये भी तो सुरेंद्र बाबू ने ही बनाया है। जी, हमारे लिए तो आप सब लोग ही साहब लोग हैं। अच्छा अमित, रेट क्या रखी? 2100 रुपए, 2100 पर स्क्वायर फीट।
क्या बात है मिस्टर चंपकलाल, आप तो चुप हो गए। देखिए हम लोग मॉडर्न एमिनिटीज दे रहे हैं, इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट, 4 लिफ्ट, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह, इंडोर स्विमिंग पूल, और क्या चाहिए आपको? यू नेम इट, वी गॉट इट। अमित बाबू, ये तो सब लोग देते हैं, जमाना बदल गया। हाँ, हमारे जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब है कि बेटे आपकी रेट ज्यादा है। चंपकलाल जी, आपको हमारा रेट कुछ ज्यादा लगता है? मैं अभी सोमानी कंस्ट्रक्शन से ब्रोकरेज का चेक लेकर आया हूं। आपके सामने बिल्डिंग और रेट भी है 2000। मिस्टर चंपकलाल, किसी दूसरे प्रोजेक्ट से आपको हमारी प्रोजेक्ट की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? अमित बाबू, यही बात तो आप नहीं समझ रहे हैं। सोमानी कंस्ट्रक्शंस की मार्केट में गुडविल है और 100-200 रुपए तो गुडविल से यूं ही बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं है, लेकिन गुडविल भी तो कोई चीज होती है, और फिर उनकी रेट 2000 है तो देखिए, गुडविल तो काम से ही बनता है। अभी तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं और आपने तुलना करनी शुरू कर दी। तुलना करने वाला मैं कौन होता हूँ अमित बाबू? मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। इस लाइन का मुझे बहुत लंबा अनुभव है। फिर भी आपका कोई फाइनल रेट हो तो मैं पार्टी से बात भी करूँ। मिस्टर चंपकलाल, मेरा फाइनल रेट है 2100 रुपए पर स्क्वायर फीट। नॉट अ पेनी मोर, नॉट अ पेनी लेस। और हमें बुकिंग्स भी इसी रेट से मिलेंगी। अच्छा अमित बाबू, माल आपका है तो दाम भी आपके ही काम है। मैं भी 2100 में कोशिश करूँगा। अच्छा सुरेंद्र बाबू, मैं चलता हूँ। अमित ये क्या है, तुमने रेट 2100 रुपये कोट कर दिया? तो क्या गलत किया? अब आप उनसे ये मत कहना कि मेरी कंपटीशन सोमानी कंस्ट्रक्शन के साथ है। काम मेरा है तो दाम भी मेरा ही होगा। एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस। देखो अमित, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी रेट 1800 रुपये भी होती तो भी हमें बहुत मार्जिन छूटता है। और देखो तुम्हारी कंपनी नहीं है, जितनी जल्दी हमारे फ्लैट्स बिकेंगे उतनी ही जल्दी हमारा दूसरा नया प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं ना यार। ठीक तो कह रहे हैं सुरेंद्र भैया में, और जब हमको ठीक ठाक मार्जिन मिल रहा है तो रेट बढ़ाने का फायदा क्या है हमें? तो रेट्स कम कर दूं, आधी कर दूं, फ्लैट्स और भी जल्दी बिक जाएंगे। देखो अमित, देखो ये एक्साइट होने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है, समझे तुम? देखिए, मैंने सोच लिया है, मेरी रेट 2100 से नीचे नहीं हो सकती और मैं अपने सारे फ्लैट्स इसी रेट से बेचकर आपको दिखाता हूँ। ये मेरा दावा है। अरे आगे लल्ली तू, जय हो, राधे राधे। क्या बात है मामा जी, आपको घर से निकाल दिया है क्या? अरे तू भी लल्ली कैसी बात न कर रही है? अरे भैया, तेरे होते हुए कौन दूसरे की मजा ले जो मोकू घर से बाहर निकाल दे। लेकिन लल्ली तू आजकल घर में कुछ इंटरेस्ट ना ले रही है। अब क्या हुआ? अरे साहब, अनहोनी है रही है, अनहोनी। हाँ, अब देखो, हमने तो सुनी है जो सुमन देवी के खुद के पति सुमन देवी के सामने कंपटीशन में खड़े हैं रे। हाँ, अरे बाकी बिल्डिंग के सामने अपनी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। बताओ, जो अनहोनी है। अरे मामा जी बस, आप रुक जाइए। वो रोक रही तू? मोए, अरे देखो हाँ, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मामा जी आप जब ये इधर उधर की बातें करते हैं ना, मेरा दिमाग घूम जाता है। और मुझे क्या लेना देना है कि इसने क्या किया और उसने क्या किया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड बाय द वे, ये जो आप अपना मुझे घराना पुराण सुनाते रहते हैं ना, इस चीज को बंद कर दीजिए। हाँ, क्योंकि मामा जी इस वक्त मेरे नजरों के सामने सिर्फ 2 चीजें हैं, एक मेरा खोया हुआ ऑफिस और दूसरा मेरा घर। और जब तक मुझे ये दोनों चीजें वापस नहीं मिलती, मुझे कोई और बात नहीं सुननी। समझ गए आप? अब चलिए आगे। दोनों इतने शैतान हो गए, अरे खेल में इतना बिजी हो गए कि मुझे ही भूल गए। भूल नहीं गए, डर गए। मैं देखती हूँ। हाँ, थैंक यू। लेता।
किसकी रजिस्ट्री है बेटा? वो पापा वो कोर्ट का नोटिस है। नोटिस? अब केस है तो हियरिंग भी होगी। 17 तारीख की हियरिंग है। हियरिंग, कोर्ट, ये सब क्या हो रहा है? प्रिया बेटी, अब प्रिया आपको क्या बताएगी? ये तो वैसे ही इसकी वजह से परेशान है। मैं आपको बताती हूँ। असल में बकुल ने केस किया, वो रोशन की वजह से। और ये सभी नहीं, प्रिया के साथ जो हुआ वो तो हुआ ही। राजू के साथ बहुत बुरा हुआ। नेहा, ये लिफ्ट की डिजाइन देख लेना। नेहा, नेहा। हाँ दीदी, क्या? नहीं दीदी, वो क्या? तुम यहाँ नहीं? हाँ दीदी, इस वक्त मैं पास वाले केबिन में हूँ। दीदी, अमित भैया क्या कर रहे हैं? पता है आपको, उन्होंने अपने फ्लैट के रेट 2100 पर स्क्वायर फीट कोट किया है। दीदी, मैं मानती हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसे इनकार नहीं करती, लेकिन इस रेट पे भैया के फ्लैट्स बिकना नामुमकिन है। तुम बिल्कुल ठीक है। ये बिजनेस की नहीं, ईगो की लड़ाई चल रही है, और वो भी वन साइडेड। दीदी, हमें कुछ करना होगा। क्या करेंगे हम? दीदी, कुछ भी जिससे भैया अपनी इज्जत छोड़ दे और प्रैक्टिकल बातें सोचे। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते नेहा। यानी भैया के फ्लैट्स। क्या दीदी, आप भैया के बारे में कुछ नहीं सोच सकती? सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? देखो नेहा, हम अमित को उसकी जिद तोड़ने पर मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं। हम हमारे फ्लैट के रेट्स बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमने हमारे फ्लैट के रेट्स 2500 पर स्क्वायर फुट रख दिए तो अमित के फ्लैट्स इजीली बिक जाएंगे 2100 में, और अमित तो यही चाहता है कि उसके फ्लैट्स 2100 में बिक जाए। सो बी इट। यानी 2100 से 2500? दीदी, ये तो हमारे बायस के साथ सरासर धोखा होगा, और हमारी पॉलिसी के साथ भी। मैंने कहा नहीं, मैं सोच रही हूँ, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। फिलहाल तुम इन लिफ्ट्स की डिजाइन चेक करो, ठीक है?
अरे कौन है ये बेवकूफ? हाय प्रांजल, कैसी हो? इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का मतलब? जब तुम मेरी वजह से रास्ते पर आ गई हो तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ रास्ते पर ही बात कर लूं। तो ये सब बकवास छोड़ो और मेरे रास्ते से हटो। बहुत जल्दी में होती। खैर तुम्हें जल्दी में होना भी चाहिए, आखिर तुम्हें अपना घर और ऑफिस जो वापस तुमने मुझे कितने दिनों का चैलेंज दिया था? 30 दिन, राइट? याद है या फिर ज्यादा? मेरी मेमोरी तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है। मुझे मेरा चैलेंज भी याद है और दिया हुआ दिन भी, समझी तुम? गुड, वेरी गुड प्रांजल। मुझे पता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा, और सच कहूं तो मुझे भी बहुत जल्दी कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें तुम्हारा घर और ऑफिस वापस लौटा दूं। और पता है, इसी चक्कर में मैंने अपना सारा सामान वैसे के वैसे रखा, कुछ भी नहीं किया। पता है प्रांजल, ऑफिस में मैंने सबसे कह के रखा कि भाई मैं तो ये ऑफिस में कुछ दिनों की हूँ। कुछ दिन बाद तुम्हारी असली मैडम प्रांजल मैडम वापस आएगी और ऑफिस का चार्ज ले लेगी। मैंने ठीक कहा ना प्रांजल? बिल्कुल ठीक किया सुजाता। वैसे सुजाता, मुझे तुमसे इतनी समझदारी की उम्मीद तो नहीं थी। हाँ, मगर फिर भी इतना पूछना चाहूंगी कि तुमने ये समझदारी किससे उधार ली? क्योंकि तुम्हारे पास अपना तो कुछ है नहीं, या तो उधार का है या तो खैरात में मिला हुआ। मेरे पास क्या है क्या नहीं, उसकी चिंता करना छोड़ो प्रांजल। तुम तो मुझे ये बता कि तुम अपना घर और ऑफिस का चार्ज लेने कब वापस आएगा? अरे भाई, मुझे भी तो कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अब देखो, काम इतना बढ़ा लिया है और ऑफिस और मकान तो मुझे भी चाहिए, है ना? ज्यादा मेरी मानो तो तुम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर ही लो, क्योंकि मेरी टाइम लिमिट तो अभी तक खत्म हुई नहीं, इसलिए अभी तक कुछ दिन बाकी है। मगर सुजाता, तुम तो पढ़ी लिखी औरत हो, इतना तो जानती ही हो कि रूटीन कामों में कुछ वक्त लगता है, मगर हाथ से एक पल में हो जाता है। और ये नहीं, वेल, मैं उस पल का इंतजार करूं और ये दुआ भी करूं कि इस बार ये हादसा मेरे साथ, तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ पहले ही इतने हादसे हो चुके हैं कि अब तुम नया झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुजाता, कौन किसे किस वक्त झटका देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना। ऑल द बेस्ट।